नमस्कार छात्रों, और से फिर से एक बार मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। छात्रों, हमने पिछले दो वीडियो में पहला भाग 1 रहीम जी के दोहे, भाग 2 रहीम जी के दोहे यहाँ देखा था। उसमें हमने भाग 1 में देखा था जीवन परिचय और साथ साथ पहला दोहा और दूसरे दोहे का भावार्थ। भाग 2 में हमने देखा है तीसरा दोहा, चौथा दोहा और पांचवा दोहा। छात्रों, पहले दोहे में रहीम जी ने बताया है कि सच्चे मित्रों को कैसे पहचानना है। दूसरे वीडियो में सच्चे प्यार का महत्व समझाया है। तीसरे वीडियो में बड़े बड़ाई कैसे नहीं करनी चाहिए, बड़े बोल कैसे नहीं बोलने चाहिए, यह हमें सिखलाया है रहीम जी ने। फिर चौथे दोहे में उन्होंने बताया कि छोटी वस्तु को छोटी नहीं समझो, क्योंकि जहाँ छोटी सी सुई काम आती है वहाँ तलवार काम नहीं आती। इस तरह से हर एक दोहे का एक अलग अर्थ, अलग सीख हमें मिलती है छात्रों। पांचवें दोहे में उन्होंने अच्छे लोगों का महत्व समझाया। तो चलिए, बचे हुए दोहों में हमारा छठा, सातवां और आठवां 3 दोहे बचे, देखते हैं। आज के वीडियो में मैं छठा, सातवां और आठवें दोहे का अर्थ बताने वाली हूँ। छात्रों देखिए, मैं छठा दोहा पढ़ती हूँ। त्यों रहीम जस होत है, त्यों रहीम जस होत है उपकारी के संग। जस मतलब छात्रों यश और ख्याति। जस का अर्थ होता है यश और ख्याति। बाटन वारे को लगे जो मेहंदी को रंग। बाटन वारे को लगे जो मेहंदी का रंग। छात्रों, प्रस्तुत दोहे के माध्यम से रहीम जी यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य धन्य है जो दूसरों के भलाई के लिए जीता है। वह मनुष्य धन्य है जो दूसरों के भलाई के लिए जीता है। जैसे कि हम मेहंदी, पहले जमाने में मेहंदी के ऐसे कोन नहीं मिलते थे छात्रों, अभी जो रेडीमेड मिल रहे वैसे नहीं मिलते थे। पहले ज़माने में मेहंदी के पत्ते इकट्ठा करना पड़ता था अगर हमें मेहंदी हाथों को लगानी है तो, और वो इकट्ठा करके हरे पत्ते लाते थे, औरतें चुनकर लाती थी। फिर उसको कूट कर पीसा जाता था, और वो पीसते वक्त, कूटते वक्त जो महिला वहाँ काम कर रही है कूटने का और पीसने का, और निकाल कर सहेलियों को बांटा जाता था वो मेहंदी। इस तरह से ऐसे हाथ में लेके वो बांटते थे। मतलब रहीम जी यहाँ कहते हैं कि देखो, जो रहीम जस होते यश खाती उपकारी के संग। बांटने वाले को लगे जो मेहंदी का रंग। जैसे बांटने वाले की खुद की मेहंदी को अलग मेहंदी लगाने की जरूरत है क्या? समझो मैं आपको हाथ से ऐसे मेहंदी लेके दे रही हूँ छात्रों आपको, अगर मुझे अलग से फिर मेहंदी की डिजाइन निकालने की जरूरत है क्या? क्योंकि मेरे हाथ रंग जाते हैं, क्योंकि मैंने क्या बांटा है, मेहंदी बांटी है। मतलब छात्रों, इस दोहे के माध्यम से रहीम जी यह कहना चाहते हैं कि वह मनुष्य धन्य है जिनके अंग दूसरों के भलाई के लिए काम करते हैं। जैसे कि मेहंदी बांटने वाले को मेहंदी का रंग अपने आप ही लग जाता है, उसी प्रकार दूसरे की भलाई करने वाला व्यक्ति उसका भला स्वयं भगवान करता है। अब मैंने एक दिन किसी के लिए अच्छा काम किया, किसी गरीब को भोजन दे दिया, मेरे भोजन की व्यवस्था मेरा भगवान कर देगा। मतलब रहीम जी यहाँ पे यह बताते, अगर आप दूसरे का भला चाहते हो तो भगवान आपका खुद ब खुद भला कर देगा। आपके लिए अलग प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है आपको भगवान के पास कि मेरा भी भला कर दो और उसका भी बाद में भला कर दो। नहीं, अगर आपके मन में अच्छी इच्छा है, दूसरे का भला हो, यह इच्छा है, तो भगवान वह इच्छा सुनकर खुद आपको भला वह स्वयं खुद भगवान कर देता है। मतलब उसी प्रकार दूसरों की भलाई करने वाले का भला स्वयं कौन करता है? भगवान करता है, हो जाता है, स्वयं ही भला हो जाता है, क्योंकि वो दूसरों के बारे में बुरा सोचता ही नहीं है छात्रों। परोपकार करने वालों के संग भी ऐसे ही होता है छात्रों। परोपकार करने का अगर हमें आदत लग गई परोपकार करने की, तो हमारे हाथ से किसी को दान मिल गया, मुझे समझो कपड़ा दान करने की इच्छा हो गया और मैंने कपड़े दान कर दिए, भोजन दान करने की इच्छा हुआ, मैंने भोजन दान कर दिया, मेरे अंदर एक परोपकार की भावना आ जाती है, तो मुझे अलग से यश प्राप्ति और धन संपत्ति के लिए भगवान के पास प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर की जो ये परोपकार की भावना है, यह देखकर
भगवान खुद मेरा अच्छा कर देता है। प्रस्तुत दोहे के माध्यम से रहीम जी कहते हैं कि परोपकार की भावना के बारे में समझाते हैं छात्रों। वो समझाते हुए कहते हैं कि लोगों दूसरों की भलाई करते ही उनका भला स्वयं ही हो जाता है। ईश्वर हमेशा परोपकारी मनुष्य की ही सहायता करते हैं। मेरे मन के अंदर परोपकार की भावना है कि नहीं, यह देखकर ही भगवान मेरी मदद करने के लिए दौड़ेगा छात्रों। अगर मैंने किसी की मदद करने के लिए मैं कभी दौड़ी होगी, तो अगर आप कभी किसी की मदद करने के लिए नहीं दौड़ोगे और सिर्फ भगवान को बुलाते रहोगे तो आपकी मदद भगवान नहीं करेगा। इस दोहे के माध्यम से रहीम जी कहना चाहते कि त्यो रहीम जैसे होते है, उसकी ख्याति और उसका यश उसको खुद ब खुद मिल जाता है। उपकारी के संग उपकारी व्यक्ति का महत्व यहाँ पे समझा रहे, परोपकार करने वाले व्यक्ति का महत्व यहाँ पे समझा रहे। बाटन वारे को लगे जो मेहंदी का रंग। छात्रों, छठे दोहे का अर्थ अगर आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। चलिए हम देखते हैं सातवां दोहा। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियन पान। तरुवर, सातवां दोहा देखते हैं छात्रों। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियन पान। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियन पान। सरवर का अर्थ है छात्रों सरोवर। कही रहीम पर काज हित, दूसरों के लिए। पर काज का अर्थ है दूसरों के लिए। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचयी सुजान। छात्रों, इस दोहे के माध्यम से रहीम जी यह कहना चाहते हैं कि आपने कभी देखा है छात्रों कि पेड़ खुद अपने फल खा रहे हैं? नहीं। सरोवर खुद अपना पानी पी रहा है? नहीं। मतलब वह परोपकार के लिए काम कर रहे हैं छात्रों। मतलब तरु मतलब पेड़, पेड़ मतलब वृक्ष, वृक्ष हमारे लिए, मनुष्यों के लिए उनके फल देते हैं, खुद नहीं खाते हैं। मतलब इस दोहे के माध्यम से रहीम जी कहते हैं कि कितने परोपकार करने वाले लोग ऐसे हमें मिलेंगे जो खुद के लिए कुछ नहीं करते, दूसरों के लिए हर बार करते हैं। इनका महत्व इस दोहे के माध्यम से समझाया। तरोवर फल नहीं खाते है, सरोवर पियन पान। सरोवर कही रहीम पर काज हित, पर काज मतलब दूसरों के लिए, संपत्ति संचयी सजान। प्रस्तुत दोहे के माध्यम से रहीम जी यह कहना चाहते, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं, सरोवर स्वयं अपना पानी नहीं पीता है। उसी तरह अच्छे लोग, सज्जन व्यक्ति वह हैं जो खुद के लिए संपत्ति इकट्ठा नहीं करते, जो संपत्ति, अपने संपत्ति का उपयोग दूसरों के भलाई के लिए करते हैं और दूसरों के भलाई के लिए संपत्ति का संचयन करते हैं। परोपकारी मनुष्य अपने धन का उपयोग भोग विलास के लिए नहीं करता है। आजकल हमारे पास धन आ गया, मेरे पास मुझे गाड़ी चाहिए, मेरे पास बहुत सारा धन आ गया है, तो अभी मेरी गाड़ी हो गई, अब मुझे बंगला चाहिए, मेरी इमारत चाहिए, अच्छी सी बड़ा सा बंगला चाहिए, बंगला हो गया, अभी मुझे गहने चाहिए। इस तरह से हमारी इच्छाएं, अपेक्षाएं भोग विलास की तरफ बढ़ती जाती है। वैसा नहीं कहते रहीम जी। जिस अच्छे व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति वही है जो खुद के भोग विलास के लिए संपत्ति संचयित नहीं करते हैं, वो अच्छे व्यक्ति है। वो भोग विलास में खर्च न करते हुए जरूरतमंदों की सहायता करने के लिए उनका उपयोग करते। मतलब गरीबों को दान कर दो, अपने लिए भी ले लो, खरीदी कर लो कुछ ना कुछ, लेकिन गरीबों के लिए भी साथ साथ खरीदी कर लो। दिवाली में उनके लिए कुछ लड्डू बांटो, उनके लिए कुछ कपड़े बांटो, अपने खुशी में उनको खुश करा दो। इस तरह से जो वही सच्चे और सज्जन व्यक्ति है जो अपनी संपत्ति दूसरों के भलाई के लिए उपयोग में लाते, जरूरतमंदों की सहायता करने के लिए ही उपयोग में लाते हैं, ऐसे मनुष्य सज्जन है। सज्जन मनुष्य किसे कहा जाता है, यह इस प्रस्तुत दोहे के माध्यम से रहीम जी कहते हैं। मतलब तरोवर फल नहीं खाते है, सरोवर पिए न पान, कही रही पर काजित, संपत्ति संचयी सुजान। ये हो गया सातवें दोहे का भावार्थ छात्रों। अब देखते हैं हम अंतिम दोहा, रहीम जी के दोहे में का अंतिम दोहा, आठवां दोहा। देखिए, रहीमन वे नर मर चुके, रहीमन वह नर मरी चुके, जे कहू मागन जाई, उनते पहले वे मुए।
जिन मुक्सत निकसत नाही। छात्रों, इनमें से कठिन शब्द देखिए। मरी का अर्थ है मर, उनते का अर्थ है उनसे, मुए का अर्थ है बुरे लोग, निकसत मतलब निकलना। मतलब रहीम जी कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी के सामने हाथ फैलाने जाता है ना, वो व्यक्ति तो मरा हुआ इंसान है। मतलब हमारे पास जितना है, आधी रोटी है आधी खा के बैठो। कुछ मांगने के लिए दूसरे के पास मत जाओ। कुछ मांगने के लिए जाता है और वहां तो मरा हुआ है ये खुद। छात्रों, ऐसे लोगों को जो मांगने के लिए जाते हैं, हाथ फैलाते हैं, उन लोगों को मरा हुआ आदमी कहा है रहीम जी ने। वो तो खुद मरे हुए हैं। लेकिन हमारे दुनिया में स्वार्थी लोग तो कितने हैं देखो। कुछ मांगने के जाने के पहले ही वो आगे वाला कहता है मैं नहीं है मेरे पास। आपके पास किताब है? नहीं है मेरे पास। आपके पास पेन है? नहीं है मेरे पास। आपके पास पैसा है मेरे लिए थोड़ा कुछ? नहीं है आपके पास। मतलब मांगने वाला तो मर गया है, मरा हुआ है उसका मन, इसलिए तो वो मांगने जा रहा है। उसका स्वाभिमान मर चुका है। रहीमन वे नर मर चुके, नर का अर्थ है इंसान, मनुष्य। रहीमन वे नर मरी चुके, मतलब वो मरे हुए इंसान है सारे, जो मांगने के लिए जाते, किसी के पास हाथ फैलाते हैं। जे कहू मांगन जात, कहू मतलब कहीं पे भी हाथ मांगा फैलाकर मांगने जाते हैं। जे कहू मांगन जाई, जे कहीं पे भी हाथ फैलाते हैं। उनते पहले वे मुए, उनके पहले वो मरा हुआ आदमी है जो उनको नहीं बोल रहा है। जिन मुख निकसत नाही, जिनके मुख से पहले ही निकलता है नहीं है मेरे पास। मतलब रहीम जी अंतिम दोहे के माध्यम से छात्रों यह बताना चाहते हैं कि रहीम कहते हैं कि कुछ मांगने के लिए जाने वाला व्यक्ति तो मर चुका होता है, उनका आत्मसम्मान मर चुका होता है, इसलिए तो मांगने के लिए जाते हैं हाथ फैलाकर। अपने पास जितना है उसमें खुश रहो, मांगने के लिए क्यों जाते? परंतु उनसे भी पहले वो लोग मर चुके हो जाते हैं छात्रों, जिनके मुंह से पहले ही नहीं निकलता है। उसका प्रश्न आने से पहले इनका जवाब होता है नहीं है मेरे पास। इस तरह से वो तो बुरे लोग हैं, मतलब उनके मुंह से पहले से नहीं निकलता है। जिनके मुंह से नहीं निकलता है वो मांगने वाला व्यक्ति तो पहले ही मर चुका हुआ होता है, मरा हुआ होता है। लेकिन उससे उनते मतलब उनसे उससे भी पहले वह व्यक्ति मर जाता है जिसके पास मांगने वाला व्यक्ति जा रहा है। और वो सामान होने के बावजूद भी उनके पास है, वो पैसा है, किताब है, पेन है, पुस्तक है, सब है, लेकिन पहले बोल रहे नहीं है मेरे पास। इस तरह से बोलने वाले व्यक्ति पहले ही मर चुके होते, उनसे पहले वो मरे। मतलब वो सामान उनके पास रहता है, उसके बावजूद भी उनके मुख से नहीं निकलता है। ऐसे वाक्य निकलते हैं तो वो उनसे पहले वो मुए मतलब वो बुरे लोग हैं, जिनसे मुंह से जिन मुख निकसत नाही, मतलब जिनके मुख से नहीं शब्द निकलता है, ऐसे तो उससे भी ज्यादा मरे हुए लोग। छात्रों, समझ में आए रहीम जी के दोहे? कक्षा 7वीं में सीबीएसई में ये दोहे दिए गए हैं। हमने सारे दोहों का भावार्थ देखा छात्रों। इसके लिए मेरा रहीम जी के दोहे भाग 1, रहीम जी के दोहे भाग 2 और रहीम जी के दोहे भाग 3, ये तीनों भाग देखना छात्रों, तभी आपको ये पूरे दोहे समझ में आएंगे। छात्रों, इसमें और एक बार मैं बताती हूँ। पहले दोहे के माध्यम से रहीम जी ने बताया है सच्चा मित्र कैसे पहचानना है। दूसरे दोहे में उन्होंने प्रेम का महत्व समझाया है। तीसरे दोहे में उन्होंने जैसे हम अच्छे लोग चमकते खुद ब खुद, उसको खुद की तारीफ करने की जरूरत नहीं है, यह समझाया है। चौथे दोहे में उन्होंने छोटे व्यक्तियों का अपमान नहीं करना है, छोटों को कभी छोटा नहीं समझना है, क्योंकि जहाँ पे सुई काम आती है वहाँ पे तलवार कुछ नहीं कर सकती, इसका महत्व समझाया है। फिर 5वें दोहे में उन्होंने अच्छे लोगों का महत्व समझाया कि 100 बार भी अच्छे लोग अगर रूठ जाते हैं तो उनको मनाना चाहिए। छठे दोहे में उन्होंने बताया कि अगर मेहंदी बांट रहे हो आप, परोपकार कर रहे हो, तो आपको आपके लिए अलग से दुआ मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर मेहंदी बांट रहे हो तो मेहंदी खुद ब खुद आपके हाथों में जैसे लग जाती है, वैसे अगर आप दूसरों के लिए कुछ काम कर रहे हो तो आपके लिए वह काम भगवान कर लेता है। और 7वें दोहे में रहीम जी ने यह बताया है कि जैसे परोपकार करने के लिए वृक्ष और सरोवर खुद का फल और पानी नहीं पीते, उसी प्रकार हमें खुद की जो संपत्ति संचय हुई है दूसरों के लिए भी उसका उपयोग करना चाहिए। समझो हमने 50% खुद के लिए रखा है तो 50% गरीब लोगों में बांट दो, अनाथ बच्चों में बांट दो। इस तरह से अगर आप परोपकार के साथ काम करोगे तो आपको वो अलग से संपत्ति संचयन करने वाले सज्जन व्यक्ति की तरह आप बन जाओगे। फिर 8वां और अंतिम दोहा है जिसमें रहीमन
उस लोगों की घृणा कर रहे जो मांगने जाते हैं कुछ भी। अपने पास जितना भगवान ने दिया है उसमें खुश रहना सीखो। ये 8वें दोहे के माध्यम से रहीम जी ने आपको बताने की कोशिश की है छात्रों। 8वें दोहे में उन्होंने कहा है कि जो नर मांगने के लिए जाते हैं, मनुष्य मांगने के लिए जाते हैं, वो तो उनकी तो आत्मविश्वास और ठेस पहुंचा हुआ होता है उनके आत्मविश्वास को, लेकिन उसके पहले जो नहीं बोलते हैं ना, उनका भी आत्मविश्वास उससे पहले मर चुका होता है। मांगने जाने वाले के पहले ही जो नहीं बोलते उनका आत्मविश्वास उससे ज़्यादा मर चुका होता है। वो मरे हुए लोग होते हैं, वो मुर्दे होते हैं। ऐसे लोगों के पास मांगने जाना मतलब आपका आत्मविश्वास आप छोड़कर उनके पास आप न मांगने जाते हो, हाथ फैलाते हो, हाथ पसारते हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। ये सभी दोहों का भावार्थ था छात्रों। आपको मेरे दोहों का भावार्थ अच्छा लगा तो देखते रहिएगा मेरा चैनल। धन्यवाद।